हवै मंगल। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 12 व्रतों की चर्चा की, संलिग्ना की चर्चा की और उसके साथ साथ शिवानंदा ने भी, यानी शिवानंदा कौन थी? आनंद श्रावक की वाइफ थी। उन्होंने भी 12 व्रत स्वीकार किया, यानी वो भी 12 व्रती श्राविका बनी। तो आनंद श्रावक 12 व्रतों की आराधना करते करते 14 साल उनकी बीत रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि 14 साल मुझे हो गए 12 व्रतों को स्वीकार करते हुए, अब मुझे विशेष आराधना करनी है, क्योंकि घर की जवाबदारी देखते हुए वो विशेष धर्म की आराधना नहीं कर सकते हैं। ऐसा चिंतन करके उन्होंने घर का जो भार था वो किसको दे दिया? अपने बड़े पुत्र को दे दिया कि अब आपको सारी जवाबदारी आपको संभालनी है। जो भी गांव के लोग पूछे, चाहे घर के लोग पूछे, जो भी पूछे, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब मैं कुछ भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो सब श्रावकों का ये कर्तव्य होता है। एक एज के बाद आपको लगे अब हम रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए घर के कामों में। आप अपने बहू बेटों को संभला दे और कहे आप जो करे वो ठीक है, अब मैं अपनी साधना में लगता हूँ। विशेष साधना में लग जाना चाहिए 60 साल के बाद। आपको लगे अब 60 प्लस हो गए, उसके बाद विशेष साधना में लग जाए। आचार्य तुलसी भी कहा करते थे 60 साल के बाद व्यक्ति जैसे रिटायर होता है, वैसे ही घर के कामों से भी रिटायर हो जाना चाहिए। यानी उसके बाद उसको विशेष धर्म की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद ज्यादा बिजनेस में फोकस नहीं रखना चाहिए। लेडीज है तो घर के कामों में ज्यादा फोकस नहीं रखना है, अपने बहू बेटों को समझा दे और अपन खुद धर्म ध्यान में लग जाए। आप बोलेंगे हम तो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ तो बहू बेटे सब अलग रहते हैं, हम कैसे करें? तो उस स्थिति में आप स्वयं काम करें, लेकिन जितना जरूरत है, जितना बाहर जाना है उतने आप लिमिट कर ले, बाकी आप अपना समय धर्म आराधना में बिता सकते हैं। तो आनंद श्रावक सोच रहे कि 14 साल हो गए 12 व्रतों की आराधना करते करते, अब मुझे विशेष आराधना करनी है। विशेष आराधना करने के लिए वो श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं होती उनको स्वीकार करते हैं। सब लोगों को बुलाया, सब लोगों के बीच में कहा आज से मैं अब औषधशाला में रहूंगा, अब घर में भी नहीं रहूंगा, अलग से रहूंगा और मैं क्या करूंगा? अपने साधना करूंगा, वहां अलग एकांत स्थान में रहूंगा और मैं साधना करूंगा। 11 व्रत जो 11 प्रतिमा है श्रावक की, उनको मैं स्वीकार करूंगा। साधु के 12 प्रतिमा होती है और श्रावक की 11 प्रतिमा होती है। प्रतिमा का मतलब होता है विशेष नियम, विशेष अभिग्रह, विशेष प्रतिज्ञाएं। तो प्रतिमा में विशेष नियमों का पालन करते हैं। श्रावक के 12 व्रतों में नियम तो लिए हैं, लेकिन श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनमें आपने लाइफ लॉन्ग के लिए लिए हैं, लेकिन आप इच्छानुसार जब चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन 11 प्रतिमा आप स्वीकार करते हैं, उसमें कंपल्सरी जो भी नियम लेते हैं उनमें कोई भी छूट नहीं होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, उसको आपको कंपल्सरी पालन करना होता है। विशेष नियमों का पालन जिसमें किया जाता है, विशेष अभिग्रह जिसमें किया जाता है, उसका नाम है प्रतिमा। तो प्रतिमा का नियम यह है कि जिस प्रतिमा को हम स्वीकार करते, क्योंकि 11 प्रतिमा है, तो पहली प्रतिमा आपने स्वीकार की तो दूसरी प्रतिमा जब आप स्वीकार करेंगे तो पहली प्रतिमा के रूल भी चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि पहली कंप्लीट हो गई तो उसके नियम लागू नहीं होंगे। उसके नियम भी आपने पहचान किए हैं, जो भी नियम स्वीकार किए, वो नियम 11 प्रतिमा तक चलते रहेंगे। फर्स्ट प्रतिमा का जो नियम है वो दूसरी में चलेगा, दूसरी का नियम है फर्स्ट सेकंड 2 होंगे तो तीसरी में चलेगा। ऐसे करते करते 11 प्रतिमा में आपने जो 10 प्रतिमा स्वीकार की थी, 11वीं प्रतिमा में भी वो 10 प्रतिमा के नियम चालू रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो चालू नहीं रहेंगे, वो चालू रहेंगे। और एक बार जो प्रतिमा करते हैं उसमें 5.5 साल का टाइम लगता है। 5.5
5.5 साल का टाइम लगता है। और आपको पता हो तो कार्तिक सेठ जो अभी सौधर्म देवलोक का इंद्र है, शकलेंद्र इंद्र है, उन्होंने पास्ट लाइफ में 100 टाइम्स प्रतिमा का पालन किया था। 100 बार प्रतिमा स्वीकार की थी। तो आप भी अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो करके देखें कि प्रतिमा करने से कितना आनंद आता है। तो प्रतिमा करने से विशेष हम धर्म की आराधना कर सकते हैं। तो आनंद श्रावक भी अब प्रतिमा स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रतिमा का ऐसे देखें तो उपासक दशा में कोई खास वर्णन नहीं है, बस इतना ही उल्लेख मिलता है कि आनंद श्रावक ने 11 प्रतिमा स्वीकार की। समवायिक सूत्र है उसका जो 11वां नंबर का चैप्टर है, 11 नंबर का चैप्टर है, उसमें 11 प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन डिटेल में वहां पर भी नहीं मिलता है। तो डिटेल में कहा मिलता है? दशाश्रुत स्कंद, आगम का नाम है दशाश्रुत स्कंद, वहां 11 प्रतिमाओं का एक्सप्लेन डिटेल में मिलता है। उसके आधार पे बताया जा रहा है संक्षिप्त में कि 11 प्रतिमा में सबसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। उसका टाइम है 1 महीने का। दर्शन प्रतिमा का मतलब है सम्यक दर्शन। तो उसमें क्या करना है? आपको सम्यक्त्व की विशुद्धि रखना है। जो सम्यक्त्व के जो दोष है उसको टालना है। तो सम्यक्त्व के जो भूषण है, दूषण है, जो दूषण है सम्यक्त्व के, उससे बचना है। सम्यक्त्व का मतलब है यथार्थ तत्व श्रद्धा। तो 9 तत्वों के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है। कल जैसे कि मैंने बताया था 9 तत्वों के आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको फेथ होना चाहिए इस संसार में जीव भी होता है, अजीव भी होता है, आत्मा भी होती है, परमात्मा भी होता है, पुण्य पाप सब कुछ होता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। मतलब आपको फेथ होना चाहिए, 9 तत्वों की जानकारी होनी चाहिए और उस पर श्रद्धा भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और निश्चय से हम चिंतन करें तो सम्यक्त्व का मतलब है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा भेद विज्ञान आपको होना चाहिए। निश्चय में मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो जो कुछ होता है, कभी आपके सामने सिचुएशन आती है तो आपको सोचना चाहिए कि पास्ट लाइफ में मैंने कुछ किए थे इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्यक भी होता है उनके सामने कोई भी उपसर्ग आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, वो सोचेगा ये पास्ट लाइफ की कर्म है। तो सम्यक दर्शी होता है वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता है, वो उसको बस देखता है और उसका अनुभव करता है, लेकिन उसके साथ वो जुड़ता नहीं है। वो सोचता है कि पास्ट लाइफ के मेरे कर्म है इसलिए आज वर्तमान में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जो सम्यक दर्शी होता है उसका राइट परसेप्शन हो जाता है, उसका राइट नॉलेज हो जाता है। मतलब वो देखता भी सही नजरिए से है और सोचता भी सही पॉजिटिव सोचता है, वो नेगेटिव कभी नहीं सोचेगा। तो सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन जो यानी पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, उसमें सम्यक तो विशुद्ध कैसे रह सकता है? यद्यपि जब श्रावक बना था उस समय भी उनका सम्यक तो था ही, लेकिन उस समय कुछ आगार थे कि अगर राजा ने कुछ कह दिया तो मैं कर सकता हूँ, यदि गुरु ने मुझे कुछ कह दिया, या माता पिता ने मुझे कह दिया, या गांव वालों ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं कर सकता हूँ, ऐसे आगार रखे थे। लेकिन इसमें कोई आगार नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। इसमें कंपल्सरी उनको चाहे संकट आए चाहे उपसर्ग आए, लेकिन उनको डामाडोल नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, उनको दृढ़ रहना है। क्योंकि जो धार्मिक होता है उनके सामने कष्ट भी आते हैं, संकट भी आते हैं, उनकी परीक्षा भी ली जाती है। उस परीक्षा में भी उनको उत्तीर्ण होना है, एग्जाम में पास होना है। तो दर्शन प्रतिमा में सम्यक्त्व हमारा विशुद्ध कैसे रह सकता है? सम्यक्त्व में किसी भी प्रकार का दोष न लगे, शंका नहीं करना है, कांक्षा यानी दूसरे धर्म की आकांक्षा नहीं करना है, धर्म के फल में संदेह नहीं करना है कि मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रतिकरण करता हूँ, मैं सामयिक करता हूँ, इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको डाउट नहीं करना है। आप करते जाओ, जो कर्म करते अच्छे या बुरे उसका फल तो हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन हमें वो डाउट नहीं करना है, पता नहीं मैं इतना धर्म करता हूँ कुछ दिखाई तो देता नहीं है, क्योंकि धर्म दिखाई नहीं देता है।
पाप भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन पाप का जब उदय होता है तब हम बोलते हैं अमुक व्यक्ति के पाप का उदय चल रहा है, इसलिए बेचारे को चारों ओर से नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं, तब पता चलता है। पुण्य का उदय हमें कैसे पता चलता है? उनके घर में फैसिलिटी होती है और वाइफ अनुकूल होती है, हस्बैंड अनुकूल होता है, बच्चे सब आज्ञाकारी होते हैं और घर में सब कुछ अच्छा होता है, तो बोलेंगे इसकी पुण्य का उदय है। बच्चे भी अच्छे हैं, वाइफ भी अच्छे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ भी अच्छे हैं और घर में सुख शांति है और मनी भी अच्छी है, सब प्रकार की उसकी फैसिलिटी है, इसका मतलब है पुण्य का उदय चल रहा है। हम ऐसे कहते हैं अपनी भाषा में। तो पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय होता है तो पता चलता है, लेकिन पुण्य का बंद हो रहा है कि पाप का बंद हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो जो भी हम गुड कर्म या बैड कर्म करते हैं, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे वैसे कर्म का बंधन तो होता ही रहता है। लेकिन जो सम्यक दर्शी होता है वो हर परिस्थिति में क्या रहता है? सम रहता है। तो सम्यक के 5 लक्षण है। सम यानी वो शांत रहता है एवरी मोमेंट, वो गुस्सा नहीं करेगा, शांत उसके कसाय रहेंगे, क्रोध मान माया लोग शांत रहेंगे। संवेग यानी मोक्ष की अभिलाषा, उसको संसार जेल जैसा लगता है। किसी को जेल में डाल दे तो उसको लगता है ना कि जेल कारागृह होता है, उसको लगता है कि बंधन से मैं कब छूटूं कब छूटूं, वो भावना रहती है। वैसे ही सम्यक दृष्टि की भावना रहती है कि इस संसार रूपी जो कारागृह है इससे मैं कब छूटूं, कब मैं जन्म मरण से मुक्त बनूं, कब मैं 8 कर्मों से मुक्त बनूं, ये भावना रहती है। सम्वेग निर्वेद का मतलब है उनके भीतर वैराग्य जागृत होता है, यानी वैराग्य संसार के जो भी काम है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, संसार में कोई रुचि नहीं होती है, उसको धर्म के काम में रुचि होती है, धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि होती है, लेकिन संसार की कोई भी एक्टिविटीज उसको अच्छी नहीं लगती है, बस करना पड़ता है, वो ड्यूटी से करता है। एक बेबी सीटर होती है, आपको पता है बेबी सीटर होती है वो क्या करती है? बच्चों को खिलाती है पिलाती है सब कुछ करती है, लेकिन वो क्या सोचती है? ये बच्चा मेरा नहीं है। वैसे सम्यक दर्शी जीव होता है वो सब कुछ काम करेगा, वो बिजनेस भी करेगा, घर का किचन का काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो क्या सोचेगा? ये मेरी ड्यूटी है, दिस इज माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है, मुझे बिजनेस करना पड़ता है, मुझे घर का काम करना पड़ता है, मुझे किचन का काम करना पड़ता है। वो उस भाव से करेगा तो कर्म का बंधन सम्यक दर्शी के कम होता है। कहा जाता है सम्यक दर्शी के कर्म का बंधन बहुत कम होता है और वो जो मिथ्यात्वी होते हैं उसके बहुत ज्यादा कर्म का बंधन भी होता है। सम्यक दर्शी की निर्जरा ज्यादा होती, कर्मों की निर्जरा। कहा जाता है मिथ्यात्वी 1 करोड़ वर्षों तक तपस्या करे और सम्यक दर्शी एक श्वास में इतनी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। मिथ्यात्वी 1 करोड़ वर्षों तक साधना करके जो कर्मों की निर्जरा करता है वो सम्यक दर्शी मात्र एक श्वास में उतने कर्मों की निर्जरा कर सकता है। इसलिए सम्यक्त्व जरूरी है, सम्यक्त्व के बिना व्रत भी नहीं होता है, तो सम्यक्त्व होगा तभी हमारा व्रत होता है। तो इसीलिए श्रावक बना है तो सम्यक्त्व तो हो गया, लेकिन अब सम्यक्त्व को कैसे सुरक्षित रखना है, उसकी विशुद्धि कैसे रखना है, वो दर्शन प्रतिमा में सिखाया जाता है, यानी दर्शन प्रतिमा में उसकी प्रैक्टिस की जाती है। उसका ड्यूरेशन कितना? 1 महीने का, 1 मंथ का दर्शन प्रतिमा का टाइम है, 1 महीने का। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, तो व्रत प्रतिमा का समय है 2 मंथ, 2 महीने का है। तो इसमें व्रत प्रतिमा में वो क्या करेगा? 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत धारण करेगा। जो 5 अणुव्रत, ऐसे तो 12 व्रत ही बना था तब तो स्वीकार किया था, लेकिन इसमें विशेष रूप से वो इन 8 व्रतों की आराधना करेगा। 5 अणुव्रत कौन से हैं? स्थूल प्राणातिपात वीरमण, स्थूल मृषावाद वीरमण, स्थूल अदत्तादान वीरमण, स्थूल स्वदार संतोष, स्वदार पत्नी के लिए स्वदार संतोष, पति के लिए स्वपति संतोष। ठीक है, चौथा व्रत। 5वां है परिग्रह, स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत। 6ठा है दिग्व्रत। ठीक है, 5वां इच्छा परिमाण भी कहते हैं, 5वें व्रत का नाम इच्छा परिमाण है। 6ठा है दिशा परिमाण, 7वां है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, 8वां है अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, तो 8 व्रतों की वो विशेष आराधना करेगा। तो
अहिंसा व्रत का पालन करेगा, मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं करेगा लेकिन मैक्सिमम वो अहिंसा का पालन करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, मैथुन सेवन में भी वो आगे आएगा, वो उसमें भी वो लिमिट करेगा, परिग्रह भी कम रखेगा, पजेशन जितना होता है उतना हमारा टाइम भी उसके मेंटेन में ज्यादा चला जाता है, तो परिग्रह भी वो कम रखेगा, जितनी जरूरत है उतना रखेगा। और उसके साथ साथ वो इच्छा परिमाण यानी इच्छाओं को लिमिट करेगा, जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतना उतना हमारा संसार भी बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रत्याख्यान करने से हमें लाभ मिलता है। प्रत्याख्यान करने से लाभ क्या होता है, हमारी इच्छाओं का निरोध होता है, क्योंकि जब तक हम प्रत्याख्यान नहीं करते, प्रत्याख्यान त्याग नहीं करते, तब तक हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होता है। हमने त्याग कर लिया, आज मुझे यह चीज नहीं खाना है, उसके बाद आपके मन में नहीं आएगा, लेकिन आपने त्याग नहीं किया तो आपके मन में आएगा कि चलो इस चीज को खा लेती हूँ। आपने सपोज एकासन कर लिया, आपको दूसरी बार खाने की इच्छा नहीं होगी, अगर आपके एकासन नहीं है तो आपको कई बार खाने की दिन में इच्छा हो जाती है। तो त्याग करने से ये फायदा हो गया कि हमारी जो इच्छाएं हैं उस वो कंट्रोल में हो जाती, इच्छाओं का निरोध हो जाता है। इसीलिए हमें प्रत्याख्यान करना चाहिए। तो व्रत प्रतिमा में वो क्या करेगा, 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों का पालन करेगा। उसका महीना टाइम है 2 महीने का, दर्शन प्रतिमा का टाइम था 1 महीने का, और व्रत प्रतिमा का पालन करना है 2 महीने के लिए। यानी आगे से आगे नियम चलता रहेगा। दर्शन प्रतिमा भी व्रत प्रतिमा में इंक्लूड है। अब व्रत प्रतिमा भी, अब तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा, तो व्रत प्रतिमा भी सामायिक प्रतिमा में इंक्लूड है। तो सामायिक प्रतिमा का टाइम पीरियड कितना है, 3 मंथ्स का, 3 महीने का है। तो सामायिक तथा देशावकाश व्रत धारण करना। तो सामायिक, जैसे आपने देखा था 12 व्रतों की हमने चर्चा की, उसमें सामायिक व्रत को स्वीकार करते हैं, लेकिन सामायिक वो कितनी करेगा वो फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें तो अगर वो प्रतिमा स्वीकार करता है तो उनको 3 सामायिक तो करनी है, उससे ज्यादा करे तो अच्छी है। सुबह एक सामायिक करेगा, दोपहर में एक सामायिक करेगा, शाम को एक सामायिक करेगा, उसके अतिरिक्त उनको टाइम मिलेगा तो और भी सामायिक कर सकता है, लेकिन 3 सामायिक तो करना है। 12 व्रत स्वीकार किया था, उसमें 9वें व्रत में ऐसा नहीं कि वो रोज करेगा, वो कभी 2 भी कर सकता है, कभी 1 भी कर सकता है, सप्ताह में भी कर सकता है, कभी वो रोज भी कर सकता है, लेकिन इसमें तो कंपल्सरी का आपको रोज 3 सामायिक करना ही करना है, सामायिक प्रतिमा। और वो सामायिक करेगा तो वो कैसे सामायिक करेगा, 32 दोषों को टाल करके करेगा, शुद्ध सामायिक करेगा। तो सामायिक में 32 दोष होते हैं, 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के। ये 32 दोष मन के, यानी मन से भी नेगेटिव थॉट्स नहीं करना, मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना। सामायिक कर ली, अब मन में आपको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए। तो मन के जो दोष है 10 मन के, उससे बचेगा। 10 वचन के हैं, यानी पापकारी भाषा नहीं बोलेगा, सावध्य भाषा नहीं बोलेगा, किसी को हर्ट हो वैसी भाषा नहीं बोलेगा, उनका वो पूरा ध्यान रखेगा। और काया के जो 12 दोष है, यानी सामायिक लेने के बाद वो दीवार का सहारा लेके नहीं बैठेगा, पैर लंबा करके नहीं बैठेगा, सामायिक में नींद नहीं लेगा, सामायिक में आलस्य आए वैसा काम नहीं करेगा, सामायिक में संसार की बातें, बिजनेस की बातें नहीं करेगा, ये सारा वो ध्यान रखेगा। तो सामायिक में जो 32 दोष है उसको टालेगा। और उसके साथ साथ वो देशावकाशिक व्रत धारण करेगा। देशावकाशिक व्रत में हमने देखा था 14 जो नियम है उनका वो पालन करेगा, 14 नियम रोज करेगा वो। 14 नियम में भी 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो दिन के 14 नियम, एक रात के 14 नियम। दिन में तो आपको कई जगह जाना होता है, कई बार आपको किचन का काम करना है, जॉब भी करना है, और भी कहीं जाना आना पड़ता है, और खाना भी होता है, पीना भी होता है, तो दिन में तो आप बहुत खुला रख सकते हैं। लेकिन आपको लगे अब सनसेट हो गया है, अब मुझे खाना पीना नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं, आप लिमिट कर ले कि मुझे सुबह तक घर से बाहर जाने का त्याग है। तो आप रात को कहीं बाहर नहीं जाते हैं तो सूर्योदय तक आप त्याग कर सकते हैं। तो रात को आप और लिमिट कर सकते हैं, अपने आश्रम को और संकुचित कर सकते हैं। दिन में तो बहुत खुला होता है आश्रम का द्वार, लेकिन रात को और सीमित कर सकते हैं। आपको लगे कि सनसेट के बाद हम आते हैं 8 बजे 9 बजे घर आते हैं, कोई बात नहीं, 9 बजे के बाद त्याग कर ले। जितने बजे आपको लगे अब घर बाहर जाने का काम फिनिश हो गया है,
बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब रात को सोते समय एटलीस्ट आप त्याग कर ले कि सुबह उठूं जागूं तब तक मुझे घर से बाहर जाने का भी त्याग है। इमरजेंसी आगार है। कभी इमरजेंसी में कोई अचानक कोई कॉल आ गया, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, कभी किसी का कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो इमरजेंसी में जाना पड़े तो आपको आगार है। अदरवाइज मुझे रात रात को आप जब सोए तब त्याग कर ले कि सुबह सनराइज तक मुझे घर से बाहर जाने का त्याग है। घर से बाहर की जो भी चीजें है उसका यूज करने का भी मुझे, मंगाने का यूज करने का भी मुझे त्याग है। तो देशावकाशिक व्रत में हमें क्या करना है? 14 नियमों का अच्छी तरह से पालन करना है। उसके साथ साथ 10 प्रत्याख्यान भी आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जब हमने 10वें व्रत की चर्चा की थी तब डिटेल से हमने समझाया था, तो आप 10वां व्रत का वीडियो है वो सुन सकते हैं। अब हम चौथी, इस आपका सामायिक प्रतिमा का ड्यूरेशन कितना है? 3 महीने का। दर्शन प्रतिमा का 1 महीने का। व्रत प्रतिमा का 2 महीने का। सामायिक प्रतिमा का 3 महीने का। अब चौथी प्रतिमा है पौषध प्रतिमा, समय 4 मास। तो आपको इसकी विधि क्या है? अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध करना। प्रतिपूर्ण पौषध का मतलब है अष्टप्रहरी पौषध। उपवास के साथ 4 आहार पानी भोगने का त्याग किया। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? प्रतिपूर्ण का मतलब है 4 आहार पानी भोगने का त्याग। और उसमें आपको विलेपन नहीं करना है, सावध्य व्यापार नहीं करना है, शस्त्र मुसल आदि का व्यापार नहीं करना है, और आपको श्रृंगार नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है। ये जो पौषध व्रत का जो नियम है उसको आपको पूरा पालन करना, उसके जो दोष है उससे बचना है। तो पौषध व्रत की जब हमने चर्चा की थी तब भी हमने डिटेल से पूरा बताया था। पौषध का मतलब है जो आत्मा को पुष्ट करे वैसी बातें करना है, आत्मा का जिससे पोषण हो ऐसे हमें काम करना है। तो आत्मा का पोषण कैसे होता है? जब हम धार्मिक एक्टिविटीज करते हैं, यानी पौषध करने के बाद आपको 2 टाइम आपको प्रतिकरण करना है, 2 टाइम पलेवना करना है, और उसके साथ साथ आपको दिन भर में रात में आपको क्या करना है? स्वाध्याय करना है, चांटिंग करना है, मेडिटेशन करना है, प्रवचन सुनना है, वो करना है। लेकिन औषध लेने के बाद आपको संसार की कोई बातें नहीं करना है, न शरीर का ध्यान रखना है। अरे शरीर मेरा कितना गंदा हो गया है, पूरा दिन स्नान नहीं किया है, कल जाकर के मैं अच्छे से स्नान करूंगी, पालने में ये खाऊंगी वो खाऊंगी, वो आपको कोई प्लानिंग नहीं करना है। तो पौषध में हमें आत्मा का पोषण कैसे हो उसका ध्यान रखने के लिए कई श्रावक तो पूरी रात जागते थे, आनंद श्रावक तो पूरी रात जागते थे। आप पूरी रात नहीं जाग सके तो कम से कम 12 बजे तक धर्म आराधना कर सकते हैं। और आपको प्रतिमा स्वीकार करने से आपको महीने में 6 पोषा करना है, क्योंकि अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 3, वैसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष का अमावस्या, ऐसे करके महीने में 6 पौषध करना है। तो 6 पौषध करना है। तो 6 पौषध करने से क्या है? आपकी ये प्रतिमा का पालन होता है। और पोषण करने से एक प्रकार के आप साधु जैसे बन जाते हैं। साधु तो नहीं बनते हैं लेकिन साधु जैसे बन जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे के लिए आप भी क्या है? पापकारी प्रवृत्ति का त्याग कर देते हैं। साधु होते वो लाइफ लॉन्ग के लिए करते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट एक दिन के लिए मैंने दिन रात तक आप त्याग कर देते हैं। तो साधु जैसा जीवन आपका हो जाता है। यदि साधु जीवन का स्वाद चखना है तो पौषध व्रत करना चाहिए। अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दे कि कम से कम हम 2 पौषध शुरू कर दे, पूर्णिमा और अमावस्या का करें चालू, तो फिर धीरे धीरे आपको आनंद आने लगे तो फिर आप अष्टमी का और शुरू कर दे, और आनंद आने लगे तो चतुर्दशी का कर दे शुरू। ऐसे करके आप महीने में 6 पौषध की आराधना आप कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन है पौषध प्रतिमा का 4 मंथ का। और 5वीं प्रतिमा है कायोत्सर्ग प्रतिमा। तो कायोत्सर्ग प्रतिमा का समय है 5 महीना। तो रात्रि को कायोत्सर्ग करना। 5वीं प्रतिमा वाला स्नान नहीं करता, रात्रि भोजन नहीं करता। यानी जिसने 5वीं प्रतिमा को स्वीकार कर लिया वो स्नान भी नहीं करेगा और रात को भी नहीं खाएगा, सनसेट से पहले पहले वो भोजन करेगा। और दिन में ब्रह्मचारी रहता है, रात्रि में
मैथुन का परिमाण करता है। यानी दिन में तो किसी भी प्रकार से वो अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करेगा, रात्रि में भी वो अपनी पत्नी के साथ करेगा, वो भी लिमिट के साथ करेगा। तो दिन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, रात्रि में उसका भी लिमिट करना है। और ब्रह्मचर्य व्रत को भगवान ने सबसे बड़ा व्रत कहा है। तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्यम। आपको पता है सूत्र कृतांग इसमें जो विरत हुई है उसमें एक लाइन आती है, तवेसु वा उत्तम ब्रह्मचर्यम। तवेसु का मतलब है तपो में, उत्तम में उत्तम, ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य व्रत को तपो में उत्तम कहा गया है। जितने भी तप है उन सभी तपों में ब्रह्मचर्य व्रत को उत्तम कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा उपवास के कुछ नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते। अरे वो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन के साथ त्याग तब तो करना ही है, लेकिन सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को उत्कृष्ट कहा गया है। और ब्रह्मचारी को देवता भी नमस्कार करते हैं। तो श्रावक क्या करता है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, दिन में पूर्ण रूप से पालन करता है। दिन में वो अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करेगा, रात्रि में भी वो अपनी पत्नी के साथ लिमिट के साथ करेगा। और छठी प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। समय 6 मास, विधि सर्वथा शील पाना। 5वीं प्रतिमा में तो नियम था कि वो स्नान नहीं करेगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा, दिन में ब्रह्मचारी रहेगा, रात्रि में वो मैथुन का लिमिट करेगा। और लेकिन छठी प्रतिमा में वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहेगा। छठी प्रतिमा का टाइम है 6 महीना, 6 मंथ। तो 6 मंथ की ये प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहेगा, दिन में भी नहीं सेवन करेगा, रात्रि में भी नहीं करेगा, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को वो स्वीकार कर लेता है। क्योंकि वो सोचता है, क्योंकि जो मैथुन है वो एक ऐसी चीज है, वो चारों गतियों में व्यक्ति उनका सेवन करता है, इसलिए वो उसके बीज हमारे भीतर है, इसलिए व्यक्ति के भीतर विकार वासना जागृत होती है। देव गति में तो कहा जाता है जो इंद्र शक्रेंद्र होते हैं उनका आयु तो 2 सागरूपम का होता है। उनकी जो रानियां हो, उनकी जो देवियां होती हैं, उनकी आयु होती 7 पल्योपम की। तो 2 सागरूपम कितना होता लंबा, तो उसमें 7 पल्योपम वाली 8 देवियां होती, उनकी मृत्यु हो जाती, फिर 8 देवी दूसरी आती, फिर उनके साथ दिव्य भोग भोगते, फिर उनकी मृत्यु होगी, फिर वापस 8 नई पटरानियां मतलब देवियां आती, उनके साथ करते हैं। तो 2 सागरूपम में कितनी बार वो सेवन कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने अनंत बार दिव्य भोगों का भोग भोगा। मनुष्य में भी इस जन्म में आपको याद है कि कितनी बार भोगते हैं भोग। और तिरंज गति में भी हमने इतने मैथुन का सेवन किया। नरक गति में यद्यपि वो सारे नपुंसक होते, वो सेवन नहीं कर सकते, लेकिन उनके भीतर भी वो बीज है, इसलिए उनकी भी इच्छा होती है। इस प्रकार हम चारों गति में कहा जाता है बहुत मैथुन का सेवन करते हैं। मैथुन का सेवन करने से कितने नुकसान होते, कितना लाभ होता है, जब हमने चौथा व्रत आया था ब्रह्मचर्य व्रत, उस समय हमने चर्चा की थी, इसलिए डिटेल में हम अभी नहीं करेंगे। तो इसमें छठी प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ और इसमें पूर्ण रूप से व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 7वीं प्रतिमा है सचित प्रतिमा। सचित वस्तु का त्याग करता है, सचित आहार का त्याग करता है। क्योंकि अभी श्रावक था तब तक तो उसके सचित का त्याग नहीं था, लेकिन अब जो 11 प्रतिमा स्वीकार करने के बाद वो सचित पानी यानी कच्चा पानी नहीं पिएगा, कच्चे फल नहीं खाएगा, कच्ची सब्जी नहीं खाएगा। जो भी करेगा वो अग्नि में पकने के बाद वो पक्की होती है, उससे पहले वो कच्ची होती है। तो सब्जी बनने के बाद वो सब्जी खा सकता है। फल भी अगर खाना है तो सीड और उसके जो कवर होते हैं वो अलग होने के बाद वो खा सकता है, लेकिन वो सीड से पूरा एप्पल वो नहीं खा सकता है, पूरे कवर के साथ एप्पल नहीं खा सकता है। तो वो पूरा ध्यान रखेगा, सचित प्रतिमा में क्या करेगा, सचित वस्तु का त्याग करेगा, यानी कोई भी कच्ची वस्तु नहीं खाएगा, कच्चा पानी भी नहीं पिएगा, कच्चा धान भी नहीं खाएगा, कच्चा फल भी नहीं खाएगा, कच्ची सब्जी भी नहीं खाएगा। तो 7वीं प्रतिमा का ड्यूरेशन है 7th मंथ, 7 महीने का टाइम है इसका। और आरंभ प्रतिमा 8वीं प्रतिमा है आरंभ प्रतिमा। विधि स्वयं आरंभ समारंभ न करना। आरंभ समारंभ का मतलब है जिससे हिंसा हो, आरंभ समारंभ यानी जिसमें हिंसा हो वैसे काम नहीं करता है, यानी स्वयं नहीं करेगा, दूसरों से वो करवा सकता है।
उसका अनुमोदन भी कर सकता है। यानी स्वयं अपने निमित्त भोजन वो खुद नहीं बनाएगा, लेकिन वो बनवा सकता है, अनुमोदन भी कर सकता है। तो स्वयं तो नहीं करेगा, लेकिन वो दूसरों से करवा सकता है। इसका ड्यूरेशन है 8 मंथ, 8 महीने का। स्वयं आरंभ समारंभ यानी पापकारी प्रवृत्ति स्वयं नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा इसमें, यानी बिजनेस में जिसमें पाप होता हो वैसा बिजनेस नहीं करेगा, स्वयं नहीं करेगा, दूसरों से करवा सकता है, स्टाफ रख करके दूसरों से करवा सकता है, लेकिन स्वयं जिसमें पाप हो वैसा, हिंसा जिसमें हो वैसा काम वो नहीं करेगा। 9वीं प्रतिमा है प्रेष्य प्रतिमा। तो प्रेष्य प्रतिमा इसका टाइम है 9 मंथ का। इसमें नौकर चाकर आदि से भी आरंभ समारंभ न करना। 8वीं प्रतिमा में तो स्वयं नहीं करता था, इसमें जो उनके एम्प्लॉय है, स्टाफ है, उनसे भी वो आरंभ समारंभ यानी जिसमें हिंसा हो, पाप हो, वैसा काम उनसे भी वो नहीं कराएगा। तो 9वीं प्रतिमा का ड्यूरेशन है 9 महीने का। उद्दिष्ट वर्जन प्रतिमा, इसका टाइम पीरियड है 10 महीने का। उद्दिष्ट भोजन का परित्याग करना। 10वीं प्रतिमा वालों 10वीं प्रतिमा जो स्वीकार करता है वो बालों का सूर से मुंडन करता है, यानी कैंची से वो बालों को काटता है। जैसे साधु साधी तो रोज करते हैं, समरी जी जैसे बाल कैंची से या सूर्य से काट सकते हैं, वैसे वो भी मुंडन करते हैं। क्योंकि जो साधु साधी होते हैं साल में 2 बार करते हैं, वैसे ही श्रावक भी क्या करता है, बालों का कैंची से जो सीजर होता है उससे वो कटिंग करता है। और अथवा शिखा धारण करेगा, या पूरे बाल काट देंगे, केवल चोटी रखेगा, बस उतना ही रखेगा, पूरे बाल कट कर दिए, केवल चोटी धारण करेगा। और घर संबंधी प्रश्न पूछने पर मैं जानता हूँ या नहीं, इन 2 वाक्यों से ज्यादा नहीं बोलेगा। क्योंकि घर संबंधी कोई प्रश्न पूछेंगे कि आपकी बेटा कैसे है, बेटी कैसे है, मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, या बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस के बारे में या घर के बारे में कोई बात करेगा तो बस मैं जानता हूँ नहीं जानता, बस उतना बोलेगा, डिटेल कुछ भी वो नहीं बताएगा। क्योंकि अब वो 10वीं प्रतिमा उसने स्वीकार कर ली है। तो 10वीं प्रतिमा वाला बालों से मुंडन करेगा, यानी बालों का मुंडन करेगा या चोटी धारण करेगा। 2 वाक्य से ज्यादा नहीं बोलेगा। घर संबंधी मैं जानता हूँ या नहीं, इन 2 वाक्यों से ज्यादा नहीं बोलता है। 11वीं प्रतिमा है श्रवण बुद्ध, लास्ट प्रतिमा। 11वीं प्रतिमा का टाइम है 11th मंथ, क्योंकि पहली प्रतिमा थी 1 महीना, ऐसे करते करते लास्ट प्रतिमा का टाइम पीरियड है 11 महीने। तो इस प्रतिमा में श्रवण भूत प्रतिमा नाम है, इसका नाम है श्रवण भूत, यानी साधु तो नहीं बना, लेकिन साधु जैसा उसकी पूरी लाइफ हो जाती। साधु कैसे पालन करते हैं वैसे ही इसमें भी वो साधु जैसा हो जाता है। तो 11वीं प्रतिमा वाला भी क्या करता है, बालों का मुंडन करता है, अथवा लोच भी कर सकता है, जैसे साधु लोच करता है ना, वैसे श्रावक भी 11वीं प्रतिमा में लोच भी कर सकता है। अगर लोच नहीं करे तो बालों का मुंडन तो उसमें करना ही है। और साधु का जो आचार है, उनके पास जो जैसे पात्र होते हैं, वैसे श्रावक भी क्या करेगा, वो भी ऐसे पात्र रखेंगे और उसका वेश भी वैसा हो जाएगा, साधु जैसे, नीचे से साधु जैसे लुंगी जैसे व्हाइट कलर का पहनते हैं ना, और ऊपर से जैसे चादर रखते हैं, तो वैसे ही 11वीं प्रतिमा वाला एनी टाइम वैसी ड्रेस में रहेगा, नीचे से लुंगी जैसा व्हाइट कलर का, ऊपर से व्हाइट चादर रखेगा, मुंह पत्ती बांधेगा, साधु जैसा ही उनका नियम होगा। और वो साधु वेश धारण कर वीर्य आदि साधु धर्म का अनुपालन करता हुआ विचरण करता है। जैसे साधु बनने के बाद जैसे देख देख के चलता है, विवेक से बोलता है, वस्तु कोई भी लेनी है वो धीरे से लेता है, धीरे से रखता है, तो 5 समिति का पूर्ण रूप से वो भी पालन करता है। और उसके साथ साथ भिक्षा के लिए भी गृहस्थ के घर में जाता है। जैसे साधु जाते हैं ना घर घर भिक्षा के लिए, वैसे श्रावक भी 11वीं प्रतिमा स्वीकार करता है, उसके बाद वो भिक्षा के लिए जाता है। भिक्षा के लिए जाएगा, लेकिन वो क्या बोलेगा, प्रतिमा संपन्न श्रमणोपासक को भिक्षा दो, प्रतिमा संपन्न श्रमणोपासक को भिक्षा दो। ऐसे जैसे वो जैसे देरावास से आएंगे धर्म लाभ ऐसे कहेंगे ना, लेकिन ये धर्म लाभ ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, प्रतिमा संपन्न श्रवणोपासक को भिक्षा दो। क्योंकि मैं अभी साधु नहीं हूँ, तो श्रवणोपासक, क्योंकि अभी भी उनका घर से जो कनेक्शन है वो कट नहीं हुआ है, घर से उनका कनेक्शन है,
साधु साध्वी के तो घर से कनेक्शन कट हो जाता है, इसलिए वो घर घर भिक्षा जा सकते हैं, लेकिन श्रावक है वो घर घर भिक्षा नहीं जा सकता है 11वीं प्रतिमा वाला। तो जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनके घरों में वो भिक्षा जा सकता है। उनके जो भी रिलेटिव्स होते हैं, बहन है, भाई है, मामा है, मामी, काका काकी, जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनके घर में वो भिक्षा जाएगा। भिक्षा जाएगा तो क्या बोलेगा, प्रतिमा संपन्न श्रमणोपासक को भिक्षा दो। साधु की तरह रहने पर भी वह स्वयं को श्रमणोपासक ही मानता है तो साधु जैसा ही, वो सब कुछ पालन करता है, लेकिन वो है श्रमणोपासक, अभी साधु नहीं है। तो प्रतिमाधारी श्रावक भिक्षा के लिए केवल ज्ञाति जनों के घर में ही जा सकता है। प्रतिमाधारी जो श्रावक है वो भिक्षा के लिए कहा जा सकता है, केवल ज्ञाति जनों यानी उनके जो रिलेटिव से हैं वही वो जा सकता है, और कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, तो और इसका नियम पहले बता दिया। जो अगली प्रतिमा है यानी पहली जो प्रतिमा है उनका त्याग आगे से आगे चालू रहेगा। ठीक है, जैसे पहली प्रतिमा स्वीकार की तो उसका नियम दूसरी प्रतिमा में भी लागू रहेगा, तीसरी में भी लागू रहेगा, चौथी में भी लागू रहेगा। वैसे 11 प्रतिमा तक एक के बाद एक सभी प्रतिमाओं का नियम आगे से आगे चालू रहेगा। तो इसका जो विशद विवेचन है दशाश्रुत स्कंद में मिलता है। तो दशाश्रुत स्कंद में मिलता है। तो आपको संक्षेप में मैंने 11 प्रतिमाओं का आपको जिक्र किया है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और लक्ष्य बनाए कि हम भी लाइफ में एक बार प्रतिमा को स्वीकार करें। तो कार्तिक शेठ ने तो अपनी लाइफ में 100 टाइम्स से इसका प्रयोग किया था, यानी 100 टाइम्स से उन्होंने 11 प्रतिमाओं का पालन किया था, 100 बार। आप एक बार कर ले तो बहुत अच्छी बात है। आनंद श्रावक ने भी ये 11 प्रतिमा स्वीकार कर ली है। 11 प्रतिमा स्वीकार करने से अब विशेष धर्म की आराधना में लग गए हैं। उसके बाद अब आनंद श्रावक 5.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अब उनको लगता है कि अब मेरा शरीर है बहुत वीक हो गया, कमजोर हो गया है, अब मैं साधना भी नहीं कर पा रहा हूँ, सामायिक भी नहीं कर पा रहा हूँ, पोषण भी मेरे से करना बहुत कठिन हो गया है। उस स्थिति में वो चिंतन पूर्वक क्या करेगा, अनशन स्वीकार करेगा। अनशन वो कैसे स्वीकार करेगा, अनशन में उनको अवधि ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, गौतम स्वामी उनको दर्शन देने के लिए कैसे पधारेंगे, उन सभी बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।